अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायका। नमस्कार, लाल किताब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। दर्शकों, आज भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री देवेंद्र मखीजा जी। आप जानते हैं इस शो की खासियत क्या है? बाकी के जो ज्योतिष के कार्यक्रम होते हैं या ज्योतिष की सलाह होती है, उससे कुछ अलग तरह की सलाह और समाधान आपको देते हैं मखीजा जी लाल किताब में से। आज भी हम जानेंगे मखीजा जी से कुछ ऐसे ही समाधानों के बारे में और आपकी समस्याओं के हल के बारे में। मखीजा जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, हमारे पास जो बहुत से कॉल्स आते हैं, जैसे कि आपको पता ही अपनी समस्याओं को लेकर, तो हमारे कुछ कॉलर्स हैं वो इस चीज़ से परेशान है कि उनकी कुंडली में जो पंडित हैं जिन्हें वो अक्सर अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं, उसमें उन्होंने काल सर्प दोष बताया है। और काल सर्प दोष से सभी डरते तो हैं ही, एक तरह से सांप सीढ़ी की तरह होता है कि सीढ़ी पे चढ़े और सांप ने काटा तुरंत नीचे। तो ऐसी स्थिति में वो परेशान है क्योंकि जो पंडितों से उन्हें उपाय जानने को मिले हैं उनमें काफ़ी खर्चा है, या वो काफ़ी ऐसे उपाय हैं जो करना इतना आसान नहीं है कि इतना पूजा पाठ करवाइए या इधर जाकर ये चढ़ाइए, ऐसा कुछ। तो आप ये बताइए कि लाल किताब में क्या कोई ऐसा समाधान है या आपके पास कोई ऐसा समाधान है जो हमारे दर्शकों को काल सर्प के बारे में जानने में मदद करे और समाधान बताया जा सके? देखो दोस्तों, काल सर्प दोष से डरने की किसी को भी मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं होती। काल सर्प दोष जो कुछ टाइम से ही आप सुनने लगे भी होंगे। हाँ ठीक है, कुंडली के अंदर राहु केतु के एक साइड पे अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष का नाम दे दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बड़ी क्लियर से बता दूं कि लाल किताब के हिसाब से जब हम उसका वर्षफल के उपाय निकालते हैं तो शायद लाखों कुंडलियों में से कोई एक कुंडली ऐसी आती होगी कि उसके वर्षफल में भी वो काल सर्प दोष बने। अदरवाइज हर साल काल सर्प दोष जो है वो टूट जाता है। लाल किताब में कभी राहु केतु जब तक आमने सामने नहीं आएंगे तब तक काल सर्प दोष हो ही नहीं सकता। काल सर्प दोष तभी बनता है जब राहु केतु बिल्कुल एक दूसरे के सामने बैठे हों और उनमें से कोई भी ग्रह बाहर ना निकला हुआ हो। लेकिन अगर कोई भी ग्रह बाहर निकल जाता है तो सोचिए काल सर्प दोष जो है वो टूट जाता है। क्योंकि जब जब हम हर साल उपाय करते हैं लाल किताब के, तो उस समस्या से हमें छुटकारा हमेशा साधारण तरीके से ही मिल जाता है। तो इतने लंबे चौड़े इसमें उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती कि लाखों हज़ारों मंत्र जाप करो या करवाओ या ये नग हाथ में पहनो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं समझता इन बातों को। तो क्या ऐसा कोई उपाय है, जैसे कि हर व्यक्ति की अलग अलग कुंडली होती है, ये एक आप उसमें बताएं कि सभी जो हमारे दर्शक हैं जिनको लगता है उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, लेकिन इस समय जब हम लाल किताब कार्यक्रम मतलब बात कर रहे हैं तो इस समय हमें ये नहीं पता कि किसकी कुंडली में क्या है या किसकी कुंडली कौन कौन से समय पैदा हुआ, तो क्या ऐसा कोई समाधान है जो सबके लिए कॉमन हो, एक छोटा सा समाधान जिससे कुछ हद तक काल सर्प दोष कम किया जा सके? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि काल सर्प दोष हो या जिसे कहें हम शनि महाराज की कोई ढैया साढ़े सती, इससे भी तकरीबन हर कोई डरता है। और शनि महाराज का नाम किसी अगर पंडित ने वैसे ही कह दिया कि आप पे तो शनि की जो है टाइम चल रहा है, तो इंसान वैसे ही घबरा जाता है। तो हम इन दोनों से समस्याओं से निजात पाने के लिए एक साधारण सा जो उपाय हम आपको देते रहते हैं, जैसे रुद्राक्ष पहनना अपनी कुंडली के हिसाब से कि कौन सा रुद्राक्ष आपको सुटेबल है, तो हमें हर जगह मदद करता है। क्योंकि काल सर्प का मतलब होता है एक शिव के गले में पड़ा हुआ नाग। शिव के अंदर ही ये बातें होती हैं सारी, तो शिव जी का ही रूप होता है रुद्राक्ष। जब रुद्राक्ष आप गले में पहन लेते हैं तो सोचिए इन चीज़ों के जो डर है ये आपके दिल से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए फिर वही बात आती है कि आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती काल सर्प दोष से, भले आपको कितना भी डर आता रहे। तो चलिए, आप घबराइएगा नहीं यदि आपके ऊपर काल सर्प दोष है। हमारे बहुत से कॉलर्स हैं जो हमें हर शुक्रवार शाम 5 से 7 के बीच कॉल करके अपनी समस्याएं बताते हैं, हम उनके कॉल्स लेते हैं। एक कविता जी हैं मौलविया नगर दिल्ली से, आप कृपया इनकी समस्या का समाधान बताएं। हाँ कविता जी, आप अपने उपाय लिख सकती हैं। एक तो शरीर पर आप सोना पहन के रखें, गले में चैन या हाथ में अंगूठी या चूड़ी या कानों में बालियाँ वगैरह, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सोना पहन के रखें। और कुदरती पानी या तो बारिश का पानी कहलाता है, या अपना जो ज़मीन से हम मोटर के ज़रिए पानी निकालते हैं उसे कुदरती पानी कहते हैं। तो इस पानी को आप किसी भी चीज़ में भरकर अपने घर की छत के ऊपर रखें।
9 बारी आपने गंगा स्नान करना है, चाहे उसे आप लगातार 9 दिन करें या हर महीने सेम डे आप ये कर सकती हैं। और अपनी हिप पर काला टीका आप रोज़ लगाया करें। और कभी भी पूरी ज़िंदगी आपने प्लाक लेकर मकान नहीं बनाना है, ये आप ध्यान रखें। बने बनाए मकान आप लेंगी तो आपको अच्छा रहेगा, अगर प्लाक लेकर मकान बनाएंगी तो सिवाय नुकसान के आपके लिए कुछ नहीं होगा। और 2 पंचमुखी और 1 गौरी शंकर रुद्राक्ष आप अपने गले में पूरी ज़िंदगी धारण करें, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपने अपने समाधानों को ज़रूर नोट किया होगा। हमारे जो अगले कॉलर हैं वो है दयानंद जी सहारनपुर से। हाँ दयानंद जी, एक चीज़ तो सारी ज़िंदगी आप जिसे कहते हैं अपने दिमाग में रख लें कि कभी भी मन के भेद ना दें किसी को, क्योंकि जब जब आप लोगों को मन के भेद देंगे वही लोग आपकी जड़ें काटेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जो समय आपके साथ बीत गया, अच्छा या बुरा, वो भी आप लोगों को ना सुनाएं तो वो भी अच्छा है। और 1 नारियल हर महीने के पहले शुक्रवार अपने सिर पे से 7 बारी घुमाकर आप दान दें। और चने की दाल 400 ग्राम केसर डालकर 4 बारी आप मंदिर में रखें, वीरवार सुबह 8 बजे से पहले। और एक स्टील की डिब्बी लें, उसमें 4 ग्राम चांदी का चौरस टुकड़ा और गंगा जल डालकर और डिब्बी को टेप लगाकर कहीं भी रख दें घर में। और 2 चांदी की छोटी छोटी ईंटें बनती हैं, वो भी आप रखें घर पे। और 4, 8 और 12 का जो रुद्राक्ष कवच है वो आप गले में अपने धारण करें। और पूरी ज़िंदगी आप भी अपने नाम मकान ना बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपकी औलाद जब आपके नाम मकान बनाए वो आपके लिए बहुत फ़ायदे वाले रहेंगे। ध्यान रखें इस बात का। तो आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो अपने नाम मकान कभी ना बनाएं। आपकी जो औलाद है, आपके बेटे या बेटी हैं, उनके नाम आप बेशक मकान बना सकते हैं। हमारे जो अगले कॉलर हैं उन्होंने अपनी समस्या भेजी है अम्बाला से। ये हैं विपुल कुमार। हाँ विपुल कुमार जी, आप भी अपने उपाय लिख लें। एक लाल रुमाल हमेशा अपने जेब में रखें और गाय को रोज़ अपने खाने में से रोटी का हिस्सा निकाल के दिया करें। तांबे का पैसा 43 दिन लगातार आप जल प्रवाह करें या हर वीरवार। और एक छोटी सी लोहे की गोली लेकर उस पर लाल रंग का पेंट कर इसे भी आप अपने पर्स में रखें। गंगा नदी के अंदर या किसी भी पवित्र सरोवर के अंदर आप स्नान ना करें बिल्कुल। और अपने से बड़ी उम्र की स्त्री के साथ कोई दोस्ती या अफेयर संबंध ना रखें बिल्कुल, नहीं तो आपके लिए बहुत नुकसान वाली बात हो गई है। और 1, 5 और 9 मुखी का रुद्राक्ष कवच बनाकर आप पूरी ज़िंदगी अपने गले में पहने, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। हमारे अगली जो समस्या हमें भेजी है वो है राजकुमार जी, मॉडल टाउन लुधियाना से। हाँ राजकुमार जी, आप भी अपनी कुंडली के उपाय लिख सकते हैं। एक तो रेत का तकिया बनाकर 43 दिन अपने सिर के नीचे रखकर सोएं आप। और चौड़े पत्ते वाले कोई पौधे अपने घर में बिल्कुल ना लगाएं। तांबे का पैसा 43 दिन जल प्रवाह करें और 12 साधुओं की सेवा एक ही दिन में करें। 900 ग्राम पीली सरसों या तंबाकू का किसी को दान दे दें। और सिर माथे पर सरसों का तेल बिल्कुल ना लगाया करें आप। और अगर आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उसके पीछे पहले चांदी का पाइप लगाएं और फिर स्मोक करें आप। और 4, 8, 12 का रुद्राक्ष कवच बनाकर आप पूरी ज़िंदगी अपने गले में पहने। और 39 वर्ष से पहले अपने नाम मकान आप ना बनाएं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो दर्शकों, आपको आपकी सभी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। यदि आपकी भी कोई समस्याएं हैं तो आप हर शुक्रवार शाम 5 से 7 के बीच हमें कॉल कर अपनी समस्याएं लिखवा सकते हैं। यदि आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जब आप हमें कॉल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उसमें हमें अपना नाम, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना ना भूलें। यदि आप मखीजा जी से दिल्ली से बाहर मिलना चाहते हैं, इन शहरों में जो कि हैं लुधियाना, चंडीगढ़, हरिद्वार, देहरादून और फरीदाबाद, तो आप उसमें 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। इसके अलावा यदि आप दिल्ली में ही मखीजा जी से मिलना चाहते हैं तो आप हर रोज़ शाम 5 से 8 के बीच मखीजा जी से स्क्रीन पर दिए गए एड्रेसेस पर मिल सकते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।